अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तेरे रब का ये फ़ैसला है कि उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, भलाई करनी है। उलमा फरमाते हैं माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और भलाई की दो सूरतें हैं। उनकी ज़िंदगानी में तुम्हें खिदमत का मौका मुयस्सर आए तो उनकी खिदमत करो, ये एहसान है। माँ बाप के साथ भलाई करना है कि उनकी खिदमत कर, दिलो जान से ज़्यादा उन्हें अजीज़ समझ, उनकी कदर कर, उनकी ताज़ीम कर, अदब कर, एहतराम कर, अपनी ज़रूरियात को मुअख्खर रख के उनकी ज़रूरियात को मुक़द्दम हर मामले में करके उनके साथ भलाई कर। और दूसरी सूरत ये है कि वो दुनिया से अगर चले गए हैं तो फिर बाकी मानदा जो उनके हुकूक हैं उनको अदा कर। ये माँ बाप के साथ एहसान और भलाई करना है। तो दो तरह की सूरतें हैं, एक का ताल्लुक़ उनकी ज़ाहिरी हयात के साथ है और दूसरे का ताल्लुक़ उनके दुनिया से चले जाने के बाद के मामलात के साथ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ़्त किया गया, हल बाक़िया अलैया मिन बिर्रे अबवैया शैउन अबिर्रु बिही बिहिमा। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ़्त किया गया कि फरमाइए, क्या माँ बाप के साथ जो रब ताला ने फरमाया है भलाई करो, तो अगर वो दुनिया से चले जाएं तो फिर भी कोई चीज़ हुकूक की बाकी रह जाती है जिसको अदा करके हम उनके साथ भलाई करें। वाज़े तरीन सवाल है, किसी किस्म का खिफा नहीं है, लफ्ज़ ही बता रहे हैं कि इंतहाई वजाहत के साथ सवाल था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में से आप ही रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ कर रहे हैं कि आका दुनिया से चले जाने के बाद माँ बाप के कुछ हुकूक औलाद पर रह जाते हैं जिनको अदा करके उनके साथ भलाई की जा सकती है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम, हाँ उनके हुकूक फिर भी बाकी रहते हैं। फिर उनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शुमार फरमाया अस्सलातु अलैहिमा, पहला हक उनके दुनिया से चले जाने के बाद औलाद पर ये है कि उन पर नमाज पढ़ें यानी जनाजा पढ़ें, वल इस्तिग़फ़ार लहुमा, और उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करें, यानी सिर्फ जनाजा पढ़ के ही ना फारग हो जाएं, फिर बाद में भी उनके लिए दुआएं करते रहें। वल इस्तिग़फ़ार लहुमा ये अलग करके बयान फरमाया है। बसाओक़ात लोग कहते हैं जनाजा भी दुआ ही है, इसमें कोई शक नहीं कि जनाजा के अंदर भी दुआ है, लेकिन अगर उस पर इक्तिफ़ा करना होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अलग से अलहदा करके वल इस्तिग़फ़ार लहुमा ना फरमाते, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जनाजे का अलग ज़िक्र किया है, दुआ का अलग ज़िक्र किया। जनाजा भी उन पर पढ़ो, ये उनका हक है, और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो। व ईफ़ाउ अहदिहिमा, अगर वो कोई वसीयत कर गए हैं, कोई हुक्म दे गए हैं, जैसे तो उनका हुक्म मानना उनकी हयात में लाज़िम समझता था, दुनिया से चले जाने के बाद उनके हुक्म को मानना भी उसी तरह लाज़िम समझता। इतना समझ के वो दुनिया से गए हैं, अब उनका हुक्म मैं पसे पुश्त डाल दूँ, उसकी कोई हैसियत नहीं है, और मैं ऐसा हरगज़ नहीं है। दुनिया में अगर वो ज़िंदा है तो जो हुक्म दे वो बजा ला, और अगर वो चले गए हैं दुनिया से तो जो हुक्म करके गए हैं उसको नाफिज़ कर। इफ़ाउ अहदिमा, उनका जो हुक्म है उसकी पासदारी करनी तेरे ऊपर लाजम है। ये ना समझना कि वो चले गए तो बस वो मामला ख़त्म हुआ ना, जैसे उनका हुक्म मानना उनकी ज़िंदगी में लाजम है, इसी तरह उनका हुक्म मानना उनके चले जाने के बाद भी लाजम ही है। और सिला रहमी करना मतलब उनके जो अजीज़ व अकारब हैं उनकी इज़्ज़त एहतराम ताज़ीम करना, जैसे वो उनके हुकूक अदा करता था ऐसे तू भी अदा कर। ये भी उनका हक़ है कि उनके चले जाने के बाद तू उसे अदा करे। और यहाँ तक फरमाया इकराम सिद्दीक़ हिमा, उनके जो अहबाब थे, प्यारे थे, रिश्तेदार ना थे, सिर्फ उनके साथ तल्लक था, यानी माँ का किसी माई के साथ तल्लक था, उसकी बहन बनी हुई थी, सहेली थी, उसकी दोस्त थी, बाप का कोई बेली था, दोस्त था, सदीक था, तो फरमाया उनकी इज़्ज़त एहतराम करना तेरे ऊपर लाज़िम है। माँ बाप के जो प्यारे हैं, दोस्त ज़िंदगी में उनके साथ चलते फिरते थे, तुझे मालूम है कि ये उसके साथ उठता बैठता था, खाना खाता था, चलता फिरता था, तो तुझे भी उसे इज़्ज़त देना लाज़िम है। अब अगर उसे इतनी इज़्ज़त देना ज़रूरी है, उनके हुकूक में से है, तो बता माँ बाप का अपना उनका मकाम क्या है।
तो सिला रहमी का मतलब यही है कि माँ बाप के रिश्तेदार जो लगते लगाते हैं ना, उनके साथ तू भलाई कर। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इतना ज़रूरी करार दिया कि एक हदीस में आपने फरमाया कि ला तुनज़लुर रहमतु अला कौमिन फीहिम कातिउर रहम, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ऐसी किसी ग्रोह, ख़ानदान, कौम पर रहमत नाज़िल ही नहीं की जाती जिनके अंदर खुदा न खास्ता कोई कतरेमी करने वाला। कतरेमी करने वाला अगर किसी ख़ानदान में है, किसी घर में है, किसी कौम में है, किसी ग्रोह में है, किसी जुमात में है, फरमाया उस पर अल्लाह की रहमत पूरी जुमात पर नाज़िल नहीं की जाती। यानी वो इतना कम बख्त हो गया है, इतना बदबख्त हो गया है कि उसकी बदबख्ती और असरात जो हैं वो नऊज़ुबिल्लाह दूसरों को भी अपनी लपेट में ले सकते हैं। तो फरमाया वाज़ेह तौर पर हदीस पाक में आया है कि अल्लाह की रहमत नाज़िल ही नहीं होती है ऐसी कौम पर जिनके अंदर कोई कतरेमी करने वाला हो। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो पूरा ग्रोह, जुमात उस कतरेमी करने वाले को बेदारी दे और उसके साथ मामलात सुलझाने के लिए कोशा हो और पूरी कोशिश करे कि भाई तेरी वजह से हम भी रहमत से महरूम है, तू ये क्यों कर रहा है। यानी वो सारे उसे तैयार करे कि वो कतरेमी छोड़े और सिला रहमी की तरफ आए। लेकिन अगर कोई ग्रोह या ख़ानदान या जमात ऐसा हो कि वो उनमें कोई भी ऐसा नहीं है, तो फिर उसका नतीजा अलग और उसकी फजीलत अलग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। जैसे कि हदीस पाक के अंदर आता है, मन अरादा अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही व युनसा लहू फ़ी इसरिही फलयसिल रहमहु कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो आदमी तुम में से ये चाहता है कि उसका रिज़्क़ भी बढ़े और उसकी उम्र में भी बरकत आए, तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। उसका रिज़्क़ भी बढ़ जाएगा, उसकी उम्र में भी इजाफा हो जाएगा। यानी हम समझते हैं कि शायद हम अपने कमज़ोर रिश्तेदारों को देंगे तो हमारा माल कम होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ख्याल हटा दे, अगर तू इन पर खर्च करेगा तो रब तेरे ऊपर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। खर्च करने से माल कभी कम नहीं होता। यानी बाप के रिश्तेदार हैं, माँ के रिश्तेदार हैं, करीब के नहीं हैं, बईद के हैं और वो ज़रूरियात ज़िंदगी अपनी पूरी करने से कासिर हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया तुम अपने रिज़्क़ के दरवाजे उनके लिए खोलोगे तो अल्लाह ताला अपने रिज़्क़ के दरवाजे तुम्हारे लिए खोलेगा। कितनी फजीलत की बात! ना सिर्फ रिज़्क़ के दरवाजे खोलेगा बल्कि फरमाया तुम्हारी उम्र में भी इजाफा। अब इसका मतलब क्या है? उम्र में इजाफा होगा तो हाँ, इसकी एक तावील कर सकते हैं कि ज़िंदगी में तो बीमारियों से, मुसीबतों से, आलाम से, ठीक है ना, हुज़्न मलाल से और इस तरह की दुख दर्द देने वाली चीज़ों से अगर अपने आप को महफूज करना चाहता है तो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। तो यहाँ से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं अगर रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने से रिज़्क़ भी बढ़ता है, उम्र में भी इजाफा होता है, तो माँ बाप का रिश्ता तो सबसे पहले जुड़ता है। उनका हक तो सब पर मुकद्दम है ना, उनकी शान तो बाकी सबसे ज़्यादा हमें माननी चाहिए और उनका एहतराम तो बाकियों से ज़्यादा करना चाहिए। अपने माँ बाप की कदर कर लो जितनी कर सकते हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि सारे गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह जिसके लिए जो चाहे बख्श सकता है। हाँ, शिरक एक ऐसा गुनाह है जो बख्शा नहीं जाएगा, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। कुरान में आ गया है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह ताला ये नहीं माफ़ करता कि कोई उसके साथ किसी को शरीक ठहराए। व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, शिरक के अलावा जिसको जो चाहे बख्श दे, वो मालिक है। शिरक नहीं बख्शेगा, शिरक के अलावा सब कुछ बख्श देगा। लेकिन एक गुनाहों में से गुनाह ऐसा है जिसकी वजाहत यहाँ पर आई हुई है, उस गुनाहगार को दुनिया में जल्दी सजा दे। वो दो तरह के गुनाह हो सकते हैं। एक क्या है? फरमाया एक वो है कि अहले इस्लाम का जो एक इज्तिमाई मामला है उसके अंदर जो बगावत करने वाला है, बागी है, उसको अल्लाह दुनिया में सजा दे। और दूसरा क्या है? जो कतरेमी करने वाला है। अब ये दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ही उसे दे देता है। उलमा फरमाते हैं कि अगर बाकी रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करने की वजह से तुम्हारे ऊपर दुनियावी ज़िंदगी के अंदर ही वबाल और अजाब आ सकता है, तो अंदाज़ा कर अगर कोई खुदा न खास्ता माँ बाप को नाराज़ कर चुका है तो फिर दुनिया में उसके साथ क्या होने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला है, उसका कितना भयानक अंजाम होने वाला है, इसको कौन अंदाज़ा कर सकता है। कि अगर बाकी रिश्तेदारों के साथ
अगर कतारे में कोई कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दुनिया में ही सज़ा देता और उसे मज़ा चखा देता कि तूने क्या कर दिया है। लेकिन ये भी हमें गौर करना चाहिए इस हदीस की वजह से कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा है जिसने अपने माँ बाप को नाराज़ कर लिया है, हुज़ूर अलैहि सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया जिसने माँ बाप को नाराज़ किया है उसने अल्लाह को नाराज़ कर दिया, और जिसने उनको राज़ी कर लिया है उसने रब को राज़ी कर लिया। एक सहाबी ने अर्ज़ की ना, माँ हक़्क़ुल वालिदैनि अला वल्दिहिमा, आका फरमाइए कि माँ बाप का औलाद पर क्या हक़ है। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने मुख्तसरन और जामे तरीन अंदाज में फरमाया, हुमा जन्नतु का व नारो का। तू हुकूक पूछता है, फरमाया मुख्तसर यही है कि वही तेरी जन्नत है, वही तेरी दोज़ख है। यानी बुरा सलूक करेगा तो फिर जहन्नम तेरा इंतज़ार कर रही है, और अगर तुझे तौफीक मिले कि माँ बाप का एहतराम कर ले, इज़्ज़त कर ले, तो फिर जन्नत तेरा इंतज़ार कर। माँ बाप के ऊपर जो तुम्हारा पैसा लगाना है, अगर तुम उस पर मिलने वाले सवाब को जानना चाहो तो फिर एक हदीस में पेश करूंगा जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा सवाब तुम्हें मिलने वाला है। वो हदीस ये है कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया जिसने एक नज़र मोहब्बत की माँ बाप की तरफ देख ली उसे हज मकबूल का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। खर्चा कुछ भी नहीं हुआ है, लगा कुछ भी नहीं है, सर्फ कुछ भी नहीं हुआ है, बस सिर्फ मोहब्बत से देखा ही है, हज मकबूल का सवाब पा गया है। बताओ खर्चा करेगा तो कितना रब राजी होगा। सिर्फ मोहब्बत और एहतराम से तक ही लिया है तो हज मकबूल का सवाब पा गया है। देखो ना, बंदा पैदल भी हज करे तो दुनिया की कोई ताकत उस हज को मकबूल कह दे, मैं नहीं मानता कि कोई तुम्हें गारंटी दे। क्यों? कोई अल्लाह ताला के पास से होकर आया या उस पर वही नाज़िल हुई है, ऐसा तो कोई है ही नहीं। वही का दरवाज़ा बंद है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है। अब किसी की तरफ वही नहीं आ सकती कि उसे वहयन मालूम हो जाए कि तेरा हज कबूल हो गया है या फलां का हज कबूल हो गया है। यानी दुनिया की कोई ताकत किसी हाजी के हज के कबूल होने की गारंटी नहीं दे सकती। माँ बाप को मोहब्बत से देख ले, इस हज के मकबूल होने की गारंटी इमामुल अंबिया ने खुद दिया। और हमें माँ बाप कि वो जो उनके बाकी मांदा हैं और जो अब हैं वो सारे अदा करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और अज़ हद उनकी ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।